सबसे पहले तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि हमारे देश का तिरंगा चांद पर लहरा रहा है करके। हमको ऐसे देश में, हम जिस देश में रहते हैं, हमें बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए कि हम इस देश के वासी हैं कि जिस देश का झंडा चांद पर फहरा रहा है। और ये करीब करीब 12 साढ़े 12 बजे की बात है। मैं अपने काम से वापस लौट रही थी और इतनी जल्दी भीड़ हो जाती है शहर के अंदर कि मेरे को ना तो ऐसा लगता है ये भीड़ से निकलने में कि कितनी जल्दी मैं घर पहुंचूं। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ज़्यादा भीड़ में, और मैं बहुत जल्दी घर आने की सोच रही थी। करीब करीब 3 बज गया था और लाली के मामा, उनके दोस्त आ गए थे लाली को लेने। तो मैं भी वहीं बैठी थी, थोड़ी देर बैठे इन लोगों के साथ। फिर ये खाना खा रहे थे तो मैं वहीं बैठी थी और बातें कर रहे थे हम सब लोग। इन लोग खाना खाते जा रहे थे। अब आज लाली चली जाए। बहुत देर तक बैठे हम बातें करते रहे और करीब करीब 4 साढ़े 4 बजे इन लोगों का निकलने का था। और लाली अपने मामा को देख के इतनी खुश हो रही थी, इतने दिन के बाद भी बिल्कुल नहीं भूली। देखो ज़रा कितनी खुश हो रही थी और खेल रही थी। इन लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी और बस अब निकल रहे हैं इन लोग। और देखो जरा, ये जाते जाते ड्रेसिंग के पास बैठ गई थी, सारा सामान बिखरा रही थी। आप राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे का। हाँ, 6:30 बज गए और मैं अब भी आई हूँ कहीं से। ये देखिए बैग रखा है मेरा। ये क्या हुआ, लाली गई 3 बजे और फिर मेरे को घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तुरंत अपने काम से निकल गई। मैं बोली घर में रहूँगी ना तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं तुरंत निकल गई अपना बैग रख के और आई हूँ 6:30 बजे। तो घर बिल्कुल सूना लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। घर में जब सब लोग रहते हैं ना तभी अच्छा लगता है। कहीं से आओ और ऐसा एक मन में ये रहता है कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है। और अकेले रहो ना तो कुछ काम भी समझ में नहीं आता बिल्कुल कि क्या करें करके। तो मन अच्छा नहीं लग रहा था, चली गई थी वहां से। अब भी आई हूँ और शाम का टाइम हो रहा है। रहना तो है ही घर में। अब भाई रक्षाबंधन है, जाना उनका भी ज़रूरी था, तो अब क्या कर सकते हैं। उसको भी जाना था तो रहना तो पड़ेगा। पर अब 1-2 दिन खराब लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ बच्ची कारण बहुत ज़्यादा खराब लगता है। घर में बच्चे रहते हैं ना तो एक मन यानी हमेशा व्यस्त रहता है दिमाग कि अरे यार बच्ची है तो बच्ची को खिलाने ही लगे, कहीं बाहर ही घुमाने ले गए, फिर वो तंग कर रही है, फिर उसको दूध पिलाना, इसी में समय निकल जाता था। तो अब भी आई हूँ और बैठी हूँ बिल्कुल, जबकि काम बहुत सारा है घर में, पर मन नहीं हो रहा है करने का कि काम क्या कर लूँ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूँ क्या करके। तो मैं बैठी हूँ आराम से, सोची आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ करके। और आज दिन में मेरा बाहर का काम था तो वहाँ गई थी मैं। उन लोगों के लाली के जाने के बाद फिर मैं तुरंत निकल गई हूँ, थोड़ी देर भी नहीं रुकी हूँ और मैं निकल गई हूँ, क्योंकि ना मुझे ना बहुत बेकार लग रहा था। तुरंत निकल गई हूँ और फिर थोड़ी देर बाहर बैठी भी रही। जहाँ जाओ तो थोड़ी देर तो बैठ जाओ तो अपने टाइम मेरा वो हो जाता है, काम तो जल्दी हो जाता है, पर ये लगता है कि चलो थोड़ी देर 5-10 मिनट तो लगते ही। तो ये करते करते मेरे को 6:30 बज गए और 6:30 बजे मैं घर आई हूँ और घर में आके भी बैठी हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या करके। तो बैठी हूँ और आज रामायण भी नहीं थी, अभी रामायण कल भी नहीं है। तो चलिए अब शाम की दिया बत्ती कर लें और सब लोगों को राधे राधे। अच्छा नहीं लग रहा है आज मन। और इसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में कि काम तो करना ही पड़ेगा करके। तो अपना जो काम था वो तो करेंगे ही करेंगे, कब तक नहीं करेंगे। तो मैं शुरू हो गई थी अपने काम में और यहाँ मैं कुछ निकाल रही थी ड्रम से। ये ना गेहूं निकाल रही थी, कल खजलैया बोना है, क्योंकि कल नमे वाला उपास रहेगा तो उस दिन खजलैया बोते हैं ना, कल नमे निवरी जिसको बोलते हैं। तो नहीं तो भूल जाऊंगी, सुबह से याद कर रही हूँ गेहूं भिगाना है।
नहीं तो पता चला फिर भूल गई, फिर वो बिना भिगाए गेहूं डालो ना तो फिर वो देर से उगती हैं। इस कारण मैं अभी जैसे ही मेरे को याद आया ना मैं तुरंत निकाल ली भैया, नहीं तो फिर भूल जाऊंगी। मैंने भूलने की बीमारी इतनी ज्यादा ना, कोई भी चीज तुरंत याद करो और पता चला ये काम करना है, दिमाग में रहता है वो काम और फिर भूल जाती हूँ। इस कारण मैं अभी जैसे ही मेरे को याद आया तो सबसे पहले मैं गेहूं निकाल ली, क्योंकि अगर ये भीग जाएगा ना तो अच्छी खजलियां होंगी। और फिर जैसे अपन ये सूखा गेहूं डालो ना तो फिर खजलियां वो उसको भीगने में एक दिन लग जाता है। अब 25 तारीख को कल बोएंगे और 30 तारीख को रक्षाबंधन, 31 तारीख को खजलियां हो जाएगी, तो 6 दिन में कितनी उगेंगी। इस कारण भिगा देती हूँ, भूल जाऊंगी करके निकाल ली मैंने। और खजलियाँ के लिए गेहूँ भिगा रही थी, क्योंकि कल कौन सा दिन है, शुक्रवार। आज गुरुवार है, शुक्रवार के दिन नवनिवृत्ति है तो उस दिन हम उपास रहते हैं और फिर खजलियाँ बोते हैं। तो और आ गई थी भगवान को बत्ती लगाने की, चलो भगवान को बत्ती लगा देते हैं। भाई इनके दोनों टाइम का काम जो है बिना किए अच्छा नहीं लगता है, इन्हीं के सहारे तो ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। और मैं बत्ती लगाने लगी थी और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जब भी कोई नया वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो भी लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ना, कमेंट करते हैं ना, तो मुझे मेरा एक नए आत्मविश्वास के साथ फिर से मैं वीडियो बनाने लगती हूँ। और कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते ना, तो मन ऐसा लगता है कि अरे यार ना करें, काहे के लिए कर रहे हैं करके। और आप लोगों के एक लाइक अगर आ जाता है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं फिर से ब्लॉग बनाने लगती हूँ।